पढ़ लिख करके क्या करें? गाय पोसे, बकरी चराए, एक दो के कारण पूरे के नौकरी जैसे ना खाया जाता है, पूरे के बम मार के स्वाह कर दिया जाता है। उस तरह पूरे एसपी खानदान को ही बम मार दिया गया है। हम लोग को काम दे करके सरकार काम छीन लिए। अभी वोट के लिए सपोर्ट मांगने आते हैं, कहाँ से होगा, कैसे देंगे? अगर आप कल्याण नहीं कीजिएगा तो 72,000 जो भी हमारे सांख्यिकी संघ सभा का आपके मुख्यमंत्री आवास पर रात के 12 बजे आत्मदाह कर लेगा, क्योंकि आत्मदाह के सिवा हम लोग के पास अभी दुनिया में कुछ नहीं रह गया। बिहार राज्य के मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवक संघ पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर है। चलिए इन लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी, सबसे पहले आप लोग जो चाहे उनको स्वागत करते हैं। देखिए, हम लोग जो है 12 वर्षों से बेरोजगार बैठे हुए हैं। बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग द्वारा केंद्र सरकार का योजना था, 12-13 में बहाल किया गया योजना विकास विभाग के अंतर्गत। पूरे भी बिहार से 3.5 लाख लड़का फॉर्म भरा, 72,000 लड़का वो क्वालिफाइड हुआ, 33,000 लड़का काम पे लगाया गया और 2-3 वर्ष काम करने के बाद 2015 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पैनल को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए 16 में। हाई कोर्ट का डिसीजन आया, जो सरकार चाहेगी तो पुनः वो लोग को बहाल कर सकती है। उसके बाद चौधरी कमेटी बना मांझी जी के समय में। मांझी जी अपना कमेटी में रखे, जो सांख्यिकी संघ सभा की समस्या को लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया है। जब माननीय बिहार के सीएम बने थे उस समय घोषणा किए थे जो मांझी जी के जो कैबिनेट का फैसला है उसको पुनः हम अपने कैबिनेट में लाएंगे। लेकिन आज तक जो है बिहार के सारे नेता, विधायक, मंत्रीगण, चाहे मंगल पांडे जी हो गए, नंद किशोर यादव जी हो गए, विजेंद्र चौधरी जी हो गए, और सम्राट चौधरी जी हो गए, सारे नेता के द्वार पर आवेदन पे आवेदन, समाधान यात्रा हो, जो भी माननीय मुख्यमंत्री का यात्रा हो, हर जगह ज्ञापन देने का काम किया। लेकिन आज देख लीजिए पूरे बिहार के एसपी आए हुए हैं, तो सबका 40-45 एज हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री एक तरफ बोल रहे हैं जो हम बिहार में 1 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ 15 से 20,000 सांख्यिकी विभाग में अब काहे बहाल नहीं कर रहे। हम लोग का यह स्थिति हो गया, घर परिवार से एकदम बेघर हो गया। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 15 दिन से निवेदन, विनती, आग्रह प्रार्थना कर रहा है, यह अंतिम घड़ी है। हमेशा हमारे सांख्यिकी भाई हमेशा मीडिया के सामने में लगा रहता है, जो किसी तरह जो कैबिनेट का डिसीजन हो उसमें सांख्यिकी का नहीं तो, लेकिन 1-2 कैबिनेट का डिसीजन अभी आना बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा विनती है, निवेदन है, जो हम लोग का कल्याण कर दीजिए। अगर आप कल्याण नहीं कीजिएगा तो 72,000 जो भी हमारे सांख्यिकी संघ सभा का आपके मुख्यमंत्री आवास पर रात के 12 बजे आत्मदाह कर लेगा, क्योंकि आत्मदाह के सिवा हम लोग के पास अभी दुनिया में कुछ नहीं रह गया। देख सकते हैं कि कहीं न कहीं सरकार को यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि आप हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं तो आपकी आवाज के सामने आत्मदाह कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर, आप लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप देखिए, यह नाम है बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवक। यह बिहार तकनीकी सेवा आयोग से हम लोग परीक्षा पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत आता है, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग। तो ये देखिए कि हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग से पास किए 72,000, जिसमें रोजगार हम लोगों को दिया गया 38,000 कुछ दिया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक उन्हें कार्य करने के बाद और हम लोगों को हटा दिए। अच्छा, क्या कहेंगे सर, यदि सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोगों को बात नहीं मानती है, हम लोग 12-13 से मतलब कि हम लोगों को बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि हम लोगों को रोजगार दिया जाए, नहीं तो अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव में उसका जवाब हम लोग देंगे। क्या लगता है सरकार जो है इस मंशा को लेकर के, आप पहले कार्यरत थे उसके बाद बीच में आपको बंद कर दिया, सरकार को क्या मंशा होगी इसके पीछे? सरकार को मंशा, इसका मतलब है निगेटिव है। हम लोग राष्ट्रपति के पास भी लेटर लिखा, वहाँ से बिहार सरकार के पास जवाब आया, या सहकारिता विभाग के पास जवाब आया, सहकारिता विभाग से आया और सांख्यिकी विभाग से पास आया।
वो भी निगेटिव बातें लिख रहा है। आखिर बात क्या है? जवाब हम माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं। जब हम पास हैं, जब पास हैं, उत्तीर्ण है, तो सबसे पहले तो सर्टिफिकेट जारी होना। आप देख सकते हैं केंद्र क्या है सभी का। अगर यह किस वैकेंसी में जा सकते हैं, आप ही माननीय मुख्यमंत्री से बताइए। हम लोग का एज समाप्त हो रहा है और हम लोग किस विभाग में परीक्षा दे सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करते चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति किसी भी वैकेंसी में जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति आप बताइए, उम्र सीमा होती है 35, इनका उम्र है 45, इनका है अगर मान लीजिए 60 उम्र हो चुका है, इनका उम्र है 55 हो गया, तो इस किस वैकेंसी में जा सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि अभी हमको रोजगार दीजिए। ये 5 साल 7 साल जिसका बचा है उतना रोजगार दे दे। मैम क्या कहेंगे? एक तरफ मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आप जो है अभी बेरोजगार है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम लोग को काम दे करके सरकार काम छीन लिए। अभी वोट के लिए सपोर्ट मांगने आते हैं, कहाँ से होगा, कैसे देंगे? एक तरफ दिल में दुख दे के रखे हुए हैं। हम लोग को जो नौकरी दिए थे उस पर पुनः हम लोगों को काम दिया जाए, हम लोगों को नौकरी को मान दिया जाए, तभी हम लोग वोट करेंगे, तभी हम लोग सपोर्ट करेंगे। वरना जिस तरह हम लोग रोड पर गड़क रहे हैं उसी तरह सरकार को भी गड़काएंगे। अच्छा, यानी कि आपका ये कहना है कि आप जो है वोट नहीं करेंगे? हम लोग को नौकरी नहीं तो वोट नहीं। अच्छा। नौकरी नहीं तो वोट नहीं। आज 12 साल से प्रतीक्षा करते करते प्रतीक्षा की कड़ी टूट के बिखर चुकी है। हम लोग का बच्चा भटक रहा है, रो रहा है। हम लोग अच्छा से भरण पालन नहीं कर सकते हैं, क्या करें? औरत है, लेबर चौक पर भी न जाके ईंटा उठा सकते हैं, क्योंकि वो काम हमारा दादा पुरखा नहीं किए हैं। पढ़ लिख करके क्या करें? गाय पोसे, बकरी चराए, कितना रोज मिलेगा? 1 साल में एगो बच्चा बकरी देती है, उसका 10,000 रुपया मिलेगा। 1 साल में कई रुपया रोज हुआ? कहाँ से बच्चे का कपड़ा भरण पालन चलेगा? इसलिए हम लोगों को नौकरी दिया जाए। पहले सरकार नहीं दिए होते, यदि नहीं देने का था तो दे करके छीन लिए। हम सभी सांख्यिकी गण दुख से पीड़ित हैं। हम लोगों को पुनः नौकरी पर ज्वाइनिंग किया जाए, हम लोगों को काम दिया जाए, सरकार से यही विनती करते हैं। और फिर हम लोग के लिए सरकार के जगह में, हम लोगों के जगह में सरकार के लिए उतना ही जगह रहेगा, उतना ही वोट से सपोर्ट करेंगे। नीतीश बाबू जिंदाबाद, नीतीश बाबू जिंदाबाद, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। हम लोग फिर उतना ही कृपा करके आपके चरणों में समर्पित अभी भी हैं, तब भी रहेंगे। आप अच्छे सरकार हैं, अच्छे बना के रखेंगे आपको। बोलिए सही है ना? हाँ सही है। आपको उतना ही अच्छे से सम्मान करेंगे, नहीं तो अभिमान अपमान करेंगे, नहीं तो अपमान करेंगे। नौकरी नहीं मिलेगा तो हम सब मिलकर अपमान करेंगे, नहीं तो हम लोगों को नौकरी दिया जाए। क्या कहेंगे? आपका उम्र भी हो गया और आपसे रोजगार छीन लिया गया। रोजगार तो इस तरह छीना गया है। कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी तो बहुत ही समझदार हैं, जो इतने दिन से आ रहे हैं, लेकिन न जाने स्वयंसेवक के प्रति उनका क्या मन भावना हो गया है कि पात्रता परीक्षा पास करने, आज तक सुने हैं कि जो आदमी कंपटीशन पास किया है उसको कहीं बैठाया गया है? कोई भी आदमी सुने हैं जो उतना हार्ड परीक्षा बीपीएससी की तौर पर परीक्षा लिया गया? ठीक है, सब खाली हिसाबे था परीक्षा में, जोड़े घटा गुना भाग था, फिर भी लोग मेहनत करके पढ़ाई किया और लोग अपना पात्रता परीक्षा दिए। ऐसा किया कि कुछ लोग का काम दिया, कुछ लोग का ना दिया, लेकिन पास तो सब किया है। हक तो सबको बनता है ना नौकरी के लिए, और नौकरी दे के भी छीने हैं। दूसरी बात है कि अगर कोई भी इंसान गलती होता है तो गलती को क्षमा 3 बार किया जाता है। ऐसा ना कि थोड़ा बहुत गलती हो भी क्या होगा सांख्यिकी स्वयंसेवक से, तो 1-2 के कारण पूरे के नौकरी जैसे ना खाया जाता है, पूरे के बम मार के स्वाह कर दिया जाता है, उस तरह पूरे एसपी खानदान को ही बम मार दिया गया है।
प्राण तो बचा हुआ है लोग को। हम लोग को जेल भी जाना पड़ा, भूखे प्यासे रहना पड़ा। आज भी कई एक दिन से भूखे प्यासे। एक तरफ के महिला को कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 50% के आरक्षण भी देते हैं और नौकरी होने के बाद छीन भी लेते हैं। बताइए, अगर मान लेते कि नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री है, उनके पूरे फैमिली जानेगा क्या? मेरे दादा पापा जी मुख्यमंत्री थे, हम लोग को भी नौकरी से हटाया गया है। जाते जाते भी एक सौगात दे देंगे, हम लोग की नौकरी वापस दे देंगे, तो हम लोग को भी क्या पूछ चलेगा? नीतीश कुमार जी जाते जाते हम लोग को जो परिवार में था, पूर्वज दादी मम्मी पापा जो हो, उनको अपनी कलम से नौकरी दे गए, तो सब दिन उनके लिए, उनके परिवार के लिए भी मेरे बच्चों लोग का दिल में जगह है। लेकिन अगर नहीं देते हैं तो आपको तो एक ही बार बोले, एक स्वयंसेवक 100 पर भारी पड़ेंगे। कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। और वोट के समय अभी भी दे देंगे, उनके लिए बड़ा सा फूल के थाली सजाएंगे माला बनाने के लिए। लेकिन जब नहीं देंगे तो मजबूरन माला को खुंडी खुंडी करके फूल को तोड़ के बिखर दिया जाएगा। क्या बिखरा जाएगा? फूल नहीं, वोट। तो चलिए, आपने देखा कि एक तरफ सरकार जो है वह रोजगार की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है सांख्यिकी स्वयंसेवक समूह जो है, इन लोगों को पहले रोजगार दिया जाता है और फिर जो है रोजगार को छीन लिया जाता है। आखिर इनकी उम्र सीमा भी लगभग खत्म है। अब यह लोग बेरोजगार है, अगर जाए तो जाए कहाँ? सिर्फ और सिर्फ सरकार से यही गुहार लगा रही है कि इस बार जो है इनको कम से कम इतना तक कर दिया जाए ताकि यह लोग अपने के साथ साथ अपने परिवार का पालन पोषण अच्छा से कर सके। खैर, इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी जो बात है, इनकी आवाज है, वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच जाए और इनको रोजगार मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।